तेरे गुरु की जय। प्यारे भक्तों, दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट मामा भांजा तालाब प्रयागराज के तत्वाधान में आपको मैं जो बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ वो ये है कि दीदी गुरु ने इस ट्रस्ट का निर्माण इसलिए किया है कि हमारे ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, इस मुल्क के हर नागरिक तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और दीदी गुरु के साथ सभी जुड़े भक्तों ने यह प्रतिज्ञा कर रखा है कि दीदी गुरु ने जो ठाना है वो करके हमें दिखाना है। दीदी गुरु का जो मिशन है वो ये है कि इस मुल्क में अब जातिवाद नहीं रहेगा, इस मुल्क में अब छुआछूत का भेदभाव नहीं रहेगा, इस मुल्क में गरीबी अमीरी की खाई को हमको कम करना है। दूसरी बात यह है कि दीदी गुरु ने जो अपने सिद्धांत में ये बात एक पिरो रखा है उसको हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। वो बात ये है कि पहले ज़माने में जो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जातिवाद की व्यवस्था चली आ रही है, वर्ण व्यवस्था की बातें सब चली आ रही हैं, इसको हमें जड़ से मिटाना है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ गलती हो गई है तो उस पर सुधार करने से हमारे पूर्वजों की महिमा कहीं कम नहीं हो जाएगी और उसको कम करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। जैसे जो खास तौर से हिंदू मिशन में जो वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बिल्कुल सरासर गलत है। होना ये चाहिए कि जो व्यक्ति अगर शूद्र भी क्वालिफाइड है तो उसको व्यास की गद्दी पे बैठने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर शूद्र शक्तिशाली है तो उसको सेना में एक महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाना चाहिए। ये हमारा अपना एक सिद्धांत है और हम ये चाहते हैं कि इस सिद्धांत को हम देश के हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा, जब इस व्यवस्था को हम समाप्त कर देंगे तो आप जान लीजिए कि हमारे जिले का विकास, हमारे प्रदेश का विकास, हमारे देश का विकास निश्चित रूप से हो के रहेगा। ये जो व्यवस्था पूर्ववर्ष से चली आ रही है, इससे हमारे विकास में तमाम प्रकार की त्रुटियां आ रही हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए, जब किसी उस प्रकार के व्यक्ति को आदमी बुलाता है, मान लीजिए एक कोई सफाई कर्मचारी है तो उसका नाम लेकर के बुलाते हैं लोग, फलाने चले आओ। और दूसरे व्यक्ति का जब संबोधन होता है, भैया जी आप जरा से चले आइएगा, कितनी किंवदंती है। वो मनुष्य है, आप देख रहे हैं उसको जाति के हिसाब से, आप उसको देख रहे हैं वर्ण के हिसाब से, जबकि हमको आपको देखना चाहिए उसको मानव के हिसाब से। मानव ही एक पिरुई है, मानव ही इस सृष्टि का एक तरह से संचालक तो नहीं कह सकते, लेकिन सृष्टि के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मनुष्य की होती है। हमारे यहाँ ये हम नहीं कहते कि आप ईश्वर की पूजा न कीजिए, आप भगवान की पूजा न कीजिए, अगरबत्ती न जलाइए, खूब जलाइए, लेकिन जिस मूर्ति को भगवान ने बना रखा है उसकी पूजा बहुत ही अनिवार्य है। जैसे हमको अपने माता पिता की पूजा करना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, अपने गुरुओं की आरती करना चाहिए। इस परंपरा को हम चाहते हैं कि हम यहाँ अपने मुल्क के हर नागरिक तक पहुँचाएं और यही हमारे मिशन का सिद्धांत है। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय।